हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है बीआरएस, जिसमें टॉपिक चल रहा है आपका जब पासबुक का फेवरेबल बैलेंस हो। जिसका भी आपको बैलेंस दिया होता है ना, दूसरे वाले को देख के आपको टोटल इक्वल करना होता है। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, बैलेंस पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, इसका भी ध्यान रखना है। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। 31st March, bank statement of Mahesh Metals shows a credit balance of rupees 33,750 whereas cash book show a debit balance of 53,000। देखो इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी मिस्टेक है, जितनी नीचे एंट्रीज है ना उसमें 30th अप्रैल दिया है और आपको ऊपर दिया 31st मार्च। तो हम 30th अप्रैल की एंट्री मानेंगे या फिर 31st मार्च कर देना, एक ही बात है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट डिफरेंस आपको गिवन है, चेक एंड ड्राफ्ट सेंड टू द बैंक but not collected and credited amounting to rupees 7,900 and while check for rupees 2,000 received unpaid। थ्री चेक drawn का मतलब इशू 3,000, 1,500 and 2,000 were not presented for payment till 30th अप्रैल। देखो यहाँ पे लिखा है ना 30th अप्रैल, या तो यहाँ पर 31st मार्च कर दो या फिर स्टार्टिंग में आप उसको 30th अप्रैल कर दो, आपकी चॉइस है। बैंक पेड अ चेक 10,000 but it has not been entered in cash book। check 5,000 discounted with the bank dishonor and the drawing on the due date। Bank has charged 130 for commission and collecting outstanding checks and credited for interest 100 in the account। A wrong debit of rupees 5,000 was made by the bank which was reversed on 4th April 2025। अब देखो सबसे पहले हमें जो बीआरएस होता है, बीआरएस में हमें दो चीजें ध्यान रखनी होती है। एक तो डेट 30th अप्रैल मैंने कर दिया, आप भी स्टार्टिंग वाली 30th अप्रैल कर लेना। मतलब 30th अप्रैल तक की जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो वैलिड होंगी, उसके बाद की अगर होती है तो वो जीरो हो जाती है। अब सबसे पहले एक बात तो ये होगी, दूसरी बात होती है बैलेंस की, कि आपको बैलेंस किसका दिया है, कैश बुक का या फिर पासबुक का। हमें इस क्वेश्चन में दोनों बैलेंस दिए थे, लेकिन जो पहले दिया होता है ना हम उसी को मान के चलते हैं। पासबुक का कौन सा बैलेंस है, हर दोनों बुक्स क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। दोनों का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है और क्रेडिट बैलेंस होता है। दोनों का डेबिट और क्रेडिट। एक का आप स्टार्ट कर दो, डेबिट मतलब इसका कैश बुक का क्या होता है, डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है, मतलब फेवरेबल बैलेंस होता है। अब इसका अगर डेबिट पॉजिटिव है, ये इसका क्या होती है, अपोजिट होती है, तो नेचुरली इसका कौन सा पॉजिटिव होगा, क्रेडिट वाला फेवरेबल होगा। इसका क्रेडिट क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब ओवरड्राफ्ट होता है या फिर इसको अनफेवरेबल बोलते हैं। और इसका कौन सा नेगेटिव होगा, डेबिट वाला, मतलब ओवर, या फिर इसको बोलते हैं अनफेवरेबल। तो सबसे पहले इन चारों में से कोई एक बैलेंस से आपको स्टार्ट करना है। आपको हमने जो पहले दिया था पासबुक का दिया था, बैलेंस एज पर पासबुक। कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट। अब पासबुक का क्रेडिट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो आप इसको कौन से बैलेंस से स्टार्ट करोगे, 33,000 पॉजिटिव वाले कॉलम से। ठीक है, आपकी बुक में पॉजिटिव वाली आइटम ऊपर दी है और माइनस वाली नीचे दी है, लेकिन आप दोनों इसमें ऐसे कर सकते हैं, पॉजिटिव वाला कॉलम इधर बना लो, नेगेटिव वाला इधर बना लो। अब हर ट्रांजेक्शन में आपको क्या करना है, करके देखना है, तो आपको बीआरएस कभी गलत नहीं हो सकता। ये कैश बुक और ये पासबुक। पासबुक का मतलब बैंक। अब इसमें से आपको बैलेंस किसका दिया है, उसके ऊपर लिख दो बैलेंस। जिसका बैलेंस दिया है आपको दूसरे वाले के ऊपर ऐसे बॉक्स बना लो और उसको टिक लगा लो। मतलब जो इस वाली बुक का टोटल होगा ना, हमें इस वाली बुक का टोटल भी आपको क्या करना है, सेम करना है। बस हमें पासबुक का बैलेंस था, हमें इसका टोटल मैच करना है। नंबर 1, एक एक हम करके देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। चेक सेंड टू द बैंक। सेंड टू द बैंक का मतलब जमा करने के लिए भेजा। हमने बैंक में जमा करने के लिए भेजा, बट नोट कलेक्टेड 7,900, वहां पर ये कलेक्ट नहीं हुआ। हमने क्या किया, हमने कैश बुक में जब जमा करने के लिए भेजते हैं या इशू करने के लिए भेजते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी कैश बुक में बिजनेस में एंट्री करते हैं। हमने प्लस करने के लिए भेजा, हमने 7,900 प्लस करने के लिए भेजा, लेकिन यहाँ बैंक में क्या हुआ, नहीं हुई। जो ट्रांजेक्शन जिस बुक में नहीं हुई होती है वहां पे उसको जीरो कर दिया करो। वाइल चेक रिसीव 2,000 एंड अनपेड। देखो पेड का मतलब प्लस, अनपेड का मतलब माइनस। दो चेक आपने भेजे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये भी यहाँ पर क्या हुआ, नहीं हुआ। क्लियर हो गया। अब हमें दोनों चेक की अलग अलग ट्रांजेक्शन कर सकते हो, दोनों का सेम। ये 79 है और इसका टोटल क्या है यहाँ पर, 0। मुझे इस वाले चेक का भी टोटल क्या करना है, बैलेंस क्या करना है, सेम करना है। इधर 79 प्लस है तो सेम टिक लगा है, मुझे इधर भी टोटल क्या करना पड़ेगा, सेम।
79 क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। इधर ये माइनस है, मुझे भी इधर सेम क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि टिक यहाँ पे जो चीज यहाँ पर सेम हो रही है मुझे भी एज इट इज सेम करनी है। तो इसका 7900 कहाँ जाएगा, पॉजिटिव वाले कॉलम में, और 2000 कहाँ जाएगा, नेगेटिव वाले कॉलम में। हर इक्वेशन में आप करके देखोगे तभी आपकी एंट्री कभी भी गलत नहीं होगी, एक्यूरेट आंसर आता है बीआरएस का, और बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है ये वाला चैप्टर। नेक्स्ट देखो, चेक ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब क्या होता है, इशू, मतलब पेमेंट। आपने क्या किया, इशू। आपने किसी को चेक काट के दिए होंगे कि हमारे बैंक से पैसे चले जाएंगे, 3 चेक काट के दिए, बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 30 अप्रैल, 30 अप्रैल तक वो वहां पर नहीं पहुंचे ही नहीं है। हमने अपने बिजनेस में एंट्री कर दी कि हमने सोचा हमने किसी को पेमेंट चेक काट के दे दिया, ये तीनों के तीनों चेक यहाँ से हमारे बिजनेस में से तो एक किस्म का पैसा चला गया, मतलब बैंक से चला जाएगा, लेकिन ये तीनों चेक यहाँ पर क्या है, जीरो, वहां पर हुई ही नहीं है ट्रांजेक्शन। तो मुझे भी क्या करना है, यहाँ पे टिक लगा है, सेम ऐसे ही एज इट इज मुझे ये भी सेम करना है। तो मुझे इन तीनों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो तीनों क्या हो जाएंगे, माइनस। तो या तो टोटल कर लो या फिर तीनों को अलग, तीनों को क्या करो यहाँ पे टोटल करके कितना हो जाएगा, 6500। ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री, फर्स्ट भी हो गई, सेकेंड, थर्ड पे आ जाते हैं। बैंक पेड, बैंक ने पे किया, बैंक हैज पेड 10,000 चेक, 10,000 रुपीज का चेक पे किया, बैंक हैज पेड 10,000 चेक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं। बैंक ने पेमेंट करी है हमारी तरफ से 10,000 की, बैंक का मतलब पासबुक, मतलब यहाँ पे 10,000 क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। क्लियर है, 10,000 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, बट नोट एंटर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। इस 10,000 की क्या है, इस 10,000 की एंट्री यहाँ पर क्या है, जीरो है, यहाँ पर नहीं हुआ है। एंड एक चेक है 5,000 का, डिस्काउंटेड कराया और डिसऑनर हो गया। जब भी डिसऑनर की एंट्री आती है ना बीआरएस में, इसका मतलब वहां पर जो बीआरएस में इसमें है, यहाँ पर क्या हो रखे हैं, वो माइनस हो रखे हैं, वहां पे क्या हो रखा है, माइनस, मतलब वहां पे पैसा नहीं आया होता, हमने निकाल लिया बैंक में से, वहां पे डिसऑनर हो गया। इसका मतलब ये चीज यहाँ पर क्या है, जीरो है। क्लियर हो गया। हमें क्या करना है, बैंक हैज पेड 10,000 चेक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश, ये 10,000 यहाँ पे नहीं हो रखा है, जीरो है। ये 5,000 भी यहाँ पर क्या हो रखा है, नहीं हो रखा है, जीरो है। इसका मतलब पता है क्या होता है, हमें क्या करना होता है, इसको जीरो, जो डिसऑनर वाली एंट्री है ना, देखो इसको ऐसे किया करो। एक चीज और भी है, इसको इस तरीके से ना करके ना, देखो दूसरे तरीके से करो। पहले इसके 10,000 वाले की समझो, फिर 5,000 वाले की करते हैं। बैंक हैज पेड 10,000 चेक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, ये 10,000 की एंट्री यहाँ पे नहीं हुई है, मुझे सेम करना है। ये जीरो है यहाँ पे क्योंकि मैंने इसके ऊपर टिक लगाया, तो मुझे भी इसको जीरो करने के लिए सेम क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो तभी ये वाला जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब 10,000 कौन से कॉलम में जाएगा, प्लस वाले कॉलम में जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 10,000 प्लस वाले कॉलम में। अब एक चीज है 5,000 वाली, एक चेक है 5,000 का, आपने डिस्काउंट करा लिया था बैंक से, लेकिन वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। देखो डिसऑनर का मतलब क्या होता है कि हमें हमारे बैंक में ना पैसे आने थे वहां पर, लेकिन वो वहां पर हमने क्या किया, बैंक से पैसे ले लिए, हमने अपने 5,000 रुपये ले लिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जीरो है। जब डिसऑनर होता है ना, मतलब यहाँ से पैसे तो निकल गए थे, वो जीरो, आप या तो माइनस करोगे ना, तो फिर यहाँ पर भी आपको उसको सेम करना पड़ेगा, पहले प्लस। तो आपको क्या करना है, हमने पैसे ले लिए, लेकिन वहां पर वो चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया, मतलब वहां पर पेमेंट नहीं आई है, वहां पर पेमेंट नहीं आई है, वहां पर माइनस ही है। तो अब यहाँ पे तो हमने तो पैसे ले लिए थे, अब मुझे क्या करना है, सेम करना है, जो यहाँ पर है सेम। तो मुझे 5,000 को क्या करना पड़ेगा, मैंने जो माइनस कर रखा था वो क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस प्लस करना पड़ेगा, तो बैलेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये 5,000 कौन से कॉलम में जाएगा, प्लस वाले कॉलम में। अब नेक्स्ट देखो, बैंक चार्ज। जब बैंक चार्ज करता है ना, तो इसका मतलब बैंक हमारे अकाउंट में से पैसे कट कर लेता है। बैंक ने चार्ज किया 130 किसका, कमीशन का, एंड कलेक्ट फॉर कलेक्टिंग चेक एंड, मतलब इसने जो कमीशन चार्ज की है ना, कहीं के आउटस्टैंडिंग जो स्टेशन के चेक थे वो कलेक्ट किया, इसके लिए उसने कमीशन लिया। एंड क्रेडिटेड, क्रेडिटेड का मतलब
पासबुक मतलब बैंक का क्रेडिट का मतलब क्या होता है प्लस, एंड क्रेडिटेड किए हैं इंटरेस्ट के 100 रुपीज, मतलब क्या है 130 क्या किया बैंक ने चार्ज किया, मतलब ये कमीशन लिया, आपने आउटस्टैंडिंग चेक कलेक्ट किए और ये 100 इसने क्या किया है प्लस किया है, इंटरेस्ट दिया है हमने, हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की होगी उसके ऊपर इंटरेस्ट इसने कलेक्ट किया। जब बैंक कलेक्ट करता है तो प्लस करता है, जब बैंक चार्ज करता है तो माइनस करता है। अब यहाँ पर ये एंट्री नहीं है, ये दोनों जीरो है। अब मुझे इसको जीरो बनाने के लिए यहाँ पे इसको जीरो, यहाँ पे टोटल क्या है जीरो, मुझे इसको जीरो बनाना पड़ेगा तो मुझे इसको सेम अमाउंट को क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, और इसको जीरो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सेम माइनस करना पड़ेगा, तभी तो मेरा बैलेंस दोनों जैसा जीरो हो जाएगा, तभी तो दोनों जीरो होंगे। तो मुझे क्या करना पड़ा 130 प्लस और 100 माइनस, तो 130 प्लस वाले कॉलम में जाएगा और 100 माइनस वाले कॉलम में जाएगा। लास्ट एंट्री ए रोंग डेबिट मतलब गलती से डेबिट कर दिया बाय बैंक, बैंक का मतलब पासबुक। अब देखो उस चार्ट में देखो कि पासबुक में डेबिट का मतलब क्या है, यहाँ पे पासबुक के डेबिट का मतलब क्या है माइनस, बैंक ने क्या कर रखा है गलती से डेबिट कर रखे हैं 5000, लेकिन रिवर्स का मतलब वो एंट्री ठीक कब हुई है 4 अप्रैल, मतलब 30 अप्रैल के बाद। जब 30 अप्रैल के बाद होती है तो वो दूसरी बुक में क्या होती है चीज जीरो होती है, तो इसको हमें क्या करना है सेम टोटल करना है कैश बुक जैसा, यहाँ पे जीरो है तो मुझे इसको जीरो करने के लिए मुझे सेम क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, तभी बैलेंस क्या हो जाएगा जीरो होना पड़ेगा। तो 5000 कौन से कॉलम में जाएगा प्लस वाले कॉलम में। अब लास्ट में हमने सारी एंट्रीज कर ली, टोटल क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। इस क्वेश्चन में हमको दोनों के बैलेंस दिए थे, हमारा बैलेंस किसका था क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक था, आंसर भी आपको क्वेश्चन के अंदर दिया था क्रेडिट बैलेंस था, तो हमारा किससे आएगा उल्टा आता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जिसके बैलेंस से आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो और एंड किससे करते हो अपोजिट वाली बुक से। अब इधर का टोटल करेंगे हम और इधर का भी टोटल करेंगे, हमें इसका आंसर गिवन था 53,000। अब बस टोटल कर लो जितना भी है, इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, आप इसमें दोनों जीरो ऐसे कर लो, एक का टोटल कर लो आप 0 0 0 1 प्लस 5 6 3 प्लस 6 9 प्लस 2 11, कैरी बच्चा 1 1 प्लस 5 6, तो दोनों का टोटल आ जाएगा 61,600। दोनों साइड्स का टोटल क्या करना है आपको सेम करना है।